हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रो विद कनिष्का, जहां बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है स्मार्ट और फुल पावर से। मैं हूं आपकी कनिष्का दी, और आज का वीडियो बिल्कुल स्पेशल है क्योंकि हम पढ़ेंगे एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी, एक ऐसा चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें एक इमोशनल कहानी भी छुपी है जो आपको ज़रूर टच करेगी। ये स्टोरी है एक ऑर्डिनरी इंसान की जो मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम से परेशान होकर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां टाइम ही अलग है। 1894 साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? बट वेट, यहाँ ट्विस्ट ये है कि क्या ये सच में हुआ था या सिर्फ इमेजिनेशन था। और सबसे बड़ा शॉक तो ये है कि स्टोरी के एंड में जो रिवील होता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। मैं गारंटी देती हूँ कि आप स्टोरी का एंडिंग सुन के शॉक्ड हो जाओगे। और हाँ, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो एंड में मिलेगा एक फ्री सरप्राइज जो आपके बोर्ड प्रेप में गोल्ड जैसे काम आएगा। मिस मार्ट करना। इसमें मिलेंगे कंप्लीट नोट्स, सैम्पल क्वेश्चंस और एग्जाम स्ट्रेटजीज जो मैं कहीं और शेयर नहीं करती। वैसे अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश बोर्ड प्रेप सॉलिड हो जाए तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ग्रो विद कनिष्का और बेल आइकॉन दाबा दो, क्योंकि यहाँ हर लेक्चर होता है नेक्स्ट लेवल। और लाइक बटन भी दाबा देना क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट बनाने के लिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपको ले जाएगी पास्ट में और साथ में सिखेगी कि कैसे बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये चैप्टर कहाँ से आता है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। द थर्ड लेवल एनसीईआरटी विस्टास बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर साइंस फिक्शन और फैंटेसी जॉनर का है जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत पॉपुलर टॉपिक है। मार्क्स की बात करें तो विस्टास से यूजुअली 4-6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और यह चैप्टर स्पेसिफिकली बहुत फेवरेट है एग्जामिनर्स का क्योंकि इसमें कैरेक्टर एनालिसिस, थीम एनालिसिस और लिटरेरी डिवाइसेस सब कुछ मिल जाता है एक साथ। पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखे जाएं तो इस चैप्टर से मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली 4 मार्क्स के, थीम ऑफ एस्केपिज्म 6 मार्क्स के, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट 4 मार्क्स के, और रोल ऑफ सैम इन द स्टोरी 4 मार्क्स के आते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस चैप्टर को लाइटली लेते हैं। दे थिंक, अरे ये तो सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी है, क्या ही पढ़ लेंगे। बट बेटा, यहाँ गलती हो जाती है क्योंकि ये चैप्टर में हिडन मीनिंग्स बहुत हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और सोशल कमेंट्री भी है। एक्चुअली ये स्टोरी सिर्फ टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं है, ये मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में है। ऑथर जैक फिनी ने 1950s में ये स्टोरी लिखी थी जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोग बहुत स्ट्रेस्ड थे। और आज भी 2025 में ये स्टोरी रेलेवेंट है क्योंकि हम सब मॉडर्न लाइफ की स्ट्रेस से परेशान हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ मार्क्स नहीं, लाइफ लेसन्स भी देता है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको पूरी स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। ध्यान से सुनिए क्योंकि हर लाइन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट छुपा हुआ है। पहले मैं आपको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराती हूँ। स्टोरी में 3 में कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट, चार्ली यंस। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है। 31 साल का ऑर्डिनरी आदमी है जो न्यूयॉर्क में रहता है। वो एक स्टैम्प कलेक्टर है और लुइजा से मैरिड है। चार्ली बिल्कुल कॉमन मैन है। तन गबार्डिन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड पहनता है। ऑथर ने डिलिबरेटली ऑर्डिनरी डिस्क्राइब किया है तो शो कि ये किसी स्पेशल पर्सन के साथ नहीं, कॉमन मैन के साथ हुआ है। सेकंड, सैम वाइनर। ये चार्ली का साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि ये स्टोरी में आयरनी क्रिएट करता है। इनिशियली रैशनल और लॉजिकल लगता है, लेकिन लेटर पता चलता है कि वो खुद एस्केपिस्ट बन जाता है। एंड लास्टली, लुइसा। चार्ली की सपोर्टिव वाइफ है। वो चार्ली के थर्ड लेवल एक्सपीरियंस को लेकर वरीड रहती है, लेकिन लेटर दोनों साथ में थर्ड लेवल ढूंढने लगते हैं। सेटिंग की बात करें तो स्टोरी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क की है। टाइम पीरियड 1950s है, लेकिन चार्ली 1894 में टाइम ट्रैवल करता है। अब मैं समरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टोरी की शुरुआत होती है चार्ली के पर्सपेक्टिव से। वो कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 लेवल्स हैं ऑफिशियली, लेकिन उसने तीसरा लेवल भी देखा है। बेटा, यह वाली लाइन बोर्ड में बार बार रिपीट हुई है। The presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली सिर्फ 2 लेवल्स हैं, लेकिन चार्ली का क्लेम है कि तीसरा भी है। नाउ, जब चार्ली ने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया
तो उसने कहा कि ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। मतलब ये कि चार्ली का सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहा है जहां वो एस्केप कर सके। साइकाइट्रिस्ट कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी बहुत है, इसलिए लोग एस्केप करना चाहते हैं। बेटा, यहन ऑथर ने 1950s की प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब की हैं, लेकिन आज भी ये सेम प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रेस, कंपटीशन, पोल्यूशन, सोशल मीडिया प्रेशर। अब बात करते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इंसिडेंट की। एक रात चार्ली ऑफिस से लेट निकला और ग्रैंड सेंट्रल से सबवे लेने गया। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वो लॉस्ट हो गया। ये रियलिस्टिक है क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल बहुत बड़ा है और कंफ्यूजिंग भी। चार्ली कहता है कि स्टेशन ग्रोविंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। यह मेटाफॉर इंपॉर्टेंट है। स्टेशन को लिविंग थिंग की तरह डिस्क्राइब किया है। जब चार्ली थर्ड लेवल पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ पुराने जमाने जैसा है। गैस लाइट्स, ब्रास स्पिटून्स मतलब थूकदान, men with derby hats or handlebar mustaches, women with leg of mutton sleeves, small career and Ives locomotive beta, ये सब 1890s के सिंबल्स हैं। ऑथर ने रिसर्च करके ऑथेंटिक डिटेल्स दिए हैं। चार्ली ने न्यूज़ बॉय के पास द वर्ल्ड न्यूज़पेपर देखा, जो जून 11 1894 का था और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में न्यूज़ थी। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेसिफिक डेट है, फैंटेसी नहीं। नाउ जब चार्ली ने टिकट्स बाय करने की कोशिश की तो क्लर्क ने कहा, दैट एंट मनी मिस्टर, क्योंकि चार्ली के पास मॉडर्न करेंसी थी। 1894 में ओल्ड स्टाइल बिल्स चलते थे। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शो करती है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है रियलिस्टिकली। बट चार्ली ने सोल्यूशन निकाला। उसने बैंक से $300 निकाले और ओल्ड करेंसी बाई की। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। ये इकोनॉमिक डिफरेंस शो करता है। अब आता है स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। स्टोरी का बिगेस्ट ट्विस्ट ये है कि चार्ली का साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम डिसअपियर हो गया। और फिर चार्ली को एक फर्स्ट डे कवर मिला जो 1894 से था, एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर। चार्ली का स्टैम्प कलेक्शन भी एक एस्केप मैकेनिज्म है। साइकाइट्रिस्ट कहता है कि ये टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है, लेकिन चार्ली आर्ग्यू करता है कि उसके ग्रैंडफादर ने भी स्टैम्प्स कलेक्ट किए थे और उनके टाइम में लाइफ पीसफुल थी। इसका हिडन मीनिंग समझ लो, एग्जामिनर का फेवरेट है। स्टैम्प्स रिप्रेजेंट पास्ट और पास्ट हमेशा प्रेजेंट से बेटर लगता है क्योंकि हम सिर्फ गुड मेमोरीज रिमेंबर करते हैं। नाउ सैम का लेटर। लेटर में सैम ने लिखा, चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। सैम डिस्क्राइब करता है 1894 की लाइफ। समवन इज प्लेइंग अ पियानो and they're all out on the front porch singing Seeing Nellie Home. And I'm invited over for lemonade. फाइनल आयरनी है आपको। सबसे बड़ा आयरनी ये है कि जो साइकाइट्रिस्ट चार्ली को समझा रहा था कि थर्ड लेवल इमेजिनेशन है, वो खुद वहां चला गया। सैम ने $800 वर्थ ओल्ड करेंसी बाई की और है फीड एंड ग्रेन बिजनेस स्टार्ट किया, जो वो हमेशा से करना चाहता था। दोस्तों, ये एंडिंग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और ये प्रूव करता है कि समटाइम्स जो लोग दूसरों को एडवाइस देते हैं वो खुद सेम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। गेलिसबर्ग का सिग्निफिकेंस। चार्ली गैल्सबर्ग इलिनॉय जाना चाहता है क्योंकि वो पीसफुल प्लेस है। ऑथर डिस्क्राइब करता है बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। यहाँ कॉन्ट्रास्ट है। 1894 में summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans, with the fireflies all around in a peaceful world. Compare Caro modern life से no time to sit, no peace, no community feeling. चलो दोस्तों, अब मैं आपको की थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस एक्सप्लेन करती हूँ और साथ में एक क्विक रिकैप भी कर देती हूँ। What are the major themes? फर्स्ट, escapism. ये स्टोरी का मेन थीम है। मॉडर्न लाइफ की स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी से बचने की कोशिश। चार्ली थर्ड लेवल के थ्रू एस्केप करना चाहता है। सेकंड, नोस्टैल्जिया। पास्ट की पीसफुल लाइफ के लिए लॉन्गिंग। 1894 की सिंपल कम्युनिटी बेस्ड लाइफ वर्सेस मॉडर्न कॉम्प्लिकेटेड लाइफ। थर्ड, फैंटेसी वर्सेस रियलिटी। क्या थर्ड लेवल रियल था या इमेजिनेशन? स्टोरी डिलिबरेटली एम्बिगुअस रखती है। फोर्थ, साइकोलॉजी।
wish fulfillment, subconscious desires, mental escape mechanisms. Now, what are the literary devices? Symbolism. Like, third level represents escape mechanism, stamps represent past. Irony and like, psychiatrist becomes escapist himself. First person narrative makes story more believable and personal. Fantasy elements like time travel concept. Now, let's have a quick 30-second revision. चार्ली ऑर्डिनरी मैन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल डिस्कवर करता है 1894 की दुनिया गैस लाइट्स ओल्ड करेंसी पीसफुल लाइफ टिकट्स बाय करने की कोशिश मॉडर्न मनी रिजेक्ट साइकाइट्रिस्ट सैम एक्सप्लेन्स एस्केपिज्म सैम डिसअपियर्स लेटर फ्रॉम 1894 सैम कंफर्म्स थर्ड लेवल रियल है आयरनी साइकाइट्रिस्ट खुद एस्केप कर गया नाउ व्हाट्स द मॉडर्न रेलेवेंस 1950s problems star today's problems. Stress, war, insecurity still exist. Everyone wants escape. Social media, games, movies, story relevant even today. These are some types of questions. Extract based questions, 3 marks. ये questions में story का एक paragraph दिया जाता है और 2-3 questions पूछते हैं. Example: The corridor I was in began angling left and slanting downward. जैसे कि questions like Who is I here? Where was the narrator going? What did he discover? Extract questions में context समझाना जरूरी है. पहले identify करो कि यह story का कौन सा part है, फिर specific answers दो. Character analysis 4 to 6 marks. Write a character sketch of Charlie या analyze the role of Sam in the story. जैसे कि questions like character analysis में personality traits, actions और story में role तीनों cover करो. For Charlie, ordinary man, escapist tendencies, stamp collector, persistent, third level dhunta raha, married to Louisa. For Sam, psychiatrist, ironic character, initially rational, later becomes escapist himself, represents hypocrisy. Theme-based questions, 6 marks. Discuss the theme of escapism in the third level. Yeah. How does the story reflect modern man's desire to escape reality? जैसे कि questions like theme questions में example story से देना जरूरी है. सिर्फ theory मत लिखो. Long answer questions, 6 marks. Do you think the third level was real or imaginary? Give reasons. Compare life in 1894 with modern life as depicted in the story. Now let's talk about some common mistakes by students. Mistake 1. सिर्फ स्टोरी समरी लिख देते हैं, एनालिसिस नहीं करते. हर पॉइंट के साथ वाई और हाउ एक्सप्लेन करो. मिस्टेक 2. थर्ड लेवल को सिर्फ फैंटेसी मान लेते हैं, डीपर मीनिंग नहीं समझते. एस्केपिज्म, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और सोशल कमेंट्री डिस्कस करो. मिस्टेक 3. सैम के रोल को अंडर एस्टिमेट करते हैं. सैम का कैरेक्टर आर्क इंपॉर्टेंट है, रैशनल से एस्केपिस्ट तक का जर्नी. मिस्टेक 4. मॉडर्न रेलेवेंस कनेक्ट नहीं करते. 1950s की प्रॉब्लम्स को टुडेज प्रॉब्लम्स से रिलेट करो. ये गलती 80% स्टूडेंट्स करते हैं, अब आप मत करना. नाउ दीज आर सम स्मार्ट टिप्स फॉर फुल मार्क्स. टिप 1. क्वोट्स यूज करो स्टोरी से. एग्जाम्पल: मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी. टिप 2. लिटरेरी डिवाइसेस मेंशन करो. आयरनी, सैम का कैरेक्टर, सिंबलिज्म, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, फैंटेसी एलिमेंट्स. टिप 3. ऑथर्स इंटेंट डिस्कस करो. जैक फिनी ने पोस्ट वॉर एंजाइटी को एड्रेस किया है. टिप 4. कंक्लूजन में पर्सनल ओपिनियन दो, बट जस्टिफाई करो विद एग्जाम्पल्स. दिस इज अ आंसर स्ट्रक्चर फॉर 6 marks questions. Introduction 1 mark, main points with examples 4 marks, conclusion 1 mark. This is a answer structure for 4 marks questions. 2 main points with examples 4 marks. बेटा, ये फॉर्मूला फॉलो करो और गारंटीड फुल मार्क्स मिलेंगे. दोस्तों, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसी हैं. हर क्वेश्चन के साथ स्मार्ट हिंट्स भी हैं. Question 1, 6 marks. The third level is a medium of escape for Charlie. Do you agree with this statement? Give reasons to support your answer. Hint. ये agree jotted disagree टाइप क्वेश्चन है. आप एग्री कर सकते हो
बट रीजंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दिस इज आंसर स्ट्रक्चर। हिंट। ओपनिंग। Yes, I agree that the third level serves as a medium of escape for Charlie. Point 1. Modern life की problems, stress, insecurity, fear. Point 2. Third level की peaceful description, 1894 Galesburg. Point 3. Psychiatrist का explanation, wish fulfillment. Point 4. Charlie K behavior, repeatedly searching for third level. Conclusion. Escape natural human tendency है. Example. Opening line. The third level in Jack Finney's story represents Charlie's subconscious desire to escape from the harsh realities of modern life, which is filled with insecurity, fear, and constant worry. Question 2. 4 marks. What role does Sam play in the story? How does his character add to the story's effectiveness? Hint. Sam का कैरेक्टर आयरॉनिक है, ये मैं पॉइंट है। पहले रैशनल, फिर खुद एस्केपिस्ट बन जाता है। This is answer structure. Hint. Sam as psychiatrist, rational explanation देता है। Sam as friend, चार्ली को समझाता है। Sam's disappearance, story में twist. Irony, जो एडवाइस देता था, खुद वही करता है। Example. Opening line. Sam Weiner serves as both a rational voice and an ironic character whose transformation from a logical psychiatrist to an escapist adds depth and credibility to the story. Question 3. Extract-based 3 marks. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. A. Who is the speaker and where was he going? Speaker. Charlie, going to Subway from Grand Central. B. Why did he think that was wrong? Wrong because normal route nahi tha, different direction. C. What did he discover at the end of this corridor? Discovery, third level of Grand Central Station. Homework suggestion. बेटा, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट में लिखो। 1. Compare the world of 1894 with the modern world as depicted in the story. 6 marks. 2. Write a character sketch of Charlie highlighting his escapist tendencies. 4 marks. 3. Do you think the third level was real or imaginary? Discuss. 6 marks. Bonus tip for you all. जब भी थीम बेस्ड क्वेश्चन हो तो स्टोरी के एग्जाम्पल्स जरूर यूज करो। सिर्फ जनरल बातें मत लिखो, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स मेंशन करो, लाइक चार्ली बाइंग ओल्ड करेंसी, सैम्स लेटर, न्यूज़पेपर डेट, एटसेट्रा। रिमेंबर, बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 8-10 मिनट स्पेंड करो, 4 मार्क्स के लिए 5-6 मिनट्स। उसे ज़्यादा मत करना वरना पेपर छूट जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, अब वक्त है सरप्राइज का। मैं जानती हूं कि आप सब वेट कर रहे थे इस मोमेंट का, तो सुन लो केयरफुली। ये ऑफर मैं कहीं और नहीं देती, सिर्फ मेरे लॉयल व्यूअर्स के लिए है। अगर आपको द थर्ड लेवल के फुल नोट्स प्लस सैम्पल क्वेश्चंस पीडीएफ फ्री चाहिए तो सिंपल काम करो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरी वेबसाइट लिंक पर जाओ, वहां अपना नाम और ईमेल आईडी भरो और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो। फिर मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल पर नोट्स भेज दूंगी। ये पीडीएफ में क्या मिलेगा? कंप्लीट चैप्टर समरी, फिमरीन प्लस प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चंस, एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाओ और न्यूज़लेटर जरूर सब्सक्राइब करो ताकि मैं नोट्स भेज सकूं, और कमेंट में लिखना सब्सक्राइब्ड ताकि मैं आपका नाम आइडेंटिफाई कर सकूं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताना। शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक ज़रूर करो, कमेंट में बताना कौन सा पॉइंट आपकी रिक्वेस्ट सुनती हूँ और अकॉर्डिंगली वीडियोस बनाती हूँ। और हाँ, ग्रो विद कनिष्का को सब्सक्राइब करो, जहाँ इंग्लिश बोर्ड प्रेप होती है क्लियर, फोकस्ड और फन। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, और ये वीडियो देखकर आपने स्मार्ट वर्क किया है। द थर्ड लेवल अब आपके लिए ईजी हो गया है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ
कि बोर्ड एग्जाम में आप इस चैप्टर से फुल मार्क्स ला सकते हो। मेहनत स्मार्ट तरीके से करो, सेल्फ डाउट हटाओ और क्लास 12 बोर्ड्स में आप टॉपर बन सकते हो। आई बिलीव इन यू। हर स्टूडेंट में पोटेंशियल है, बस सही गाइडेंस और डेडिकेशन चाहिए। रिमेंबर, सक्सेस सिर्फ मार्क्स में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में है। और आज आपने सिर्फ चैप्टर नहीं, लाइफ लेसन्स भी सीखे हैं। मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस नेचुरल है, बट एस्केप करने के बजाय प्रॉब्लम्स फेस करना सीखो। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जकर न्यूज़लेटर जरूर सब्सक्राइब करो ताकि मैं नोट्स भेज सकूं। और कमेंट में लिखना सब्सक्राइब्ड ताकि मैं आपका नाम आइडेंटिफाई कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग विद ग्रो विद कनिष्का।